Hi everyone, how are you? Welcome to my channel लव कृष्णा। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि आजकल सोसाइटी में इसी योग का नाम लिया जा रहा है। वैसे तो ज्योतिष में बहुत से योग हैं, लेकिन ये जो योग है जिसका नाम है पिशाच योग, तो क्या है ये जो पिशाच योग? तो सुनिए आप। 29 मार्च से यह योग शुरू हुआ था 9:45 पर रात को। यह योग मीन राशि में शुरू हुआ था, जिसमें कि राहु पहले से ही विराजमान थे और शनि को अंधेरे का ग्रह माना जाता है, जबकि राहु को मायावी ग्रह माना जाता है। और जब इनकी आपस में युति होती है तो एक भयानक सा दृश्य आ जाता है, जो कि कुंडली के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये योग में क्या होता है वो मैं आपको अब बताऊंगी कि ये योग जन्मकालीन भी होता है। बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही जब उसकी कुंडली बनाते हैं तो उसमें लगन से भी ये योग बन जाता है। लेकिन आज ये जिस योग की मैं बात कर रही हूँ, ये योग गोचर में बना हुआ है और सारा ज्योतिष समाज इस योग से त्राही त्राही मचा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है और क्या क्या परेशानियाँ व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब शनि और राहु एक ही घर में या विशेष ग्रहों के साथ संबंध में होते हैं तो पिशाच योग, जो व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियाँ देता है और असफलताएं देता है, यह योग बन जाता है। शनि और राहु की युति जब एक ही घर में हो और आपस में एक दूसरे को अगर ये देख भी रहे हों, एक दूसरे घर में ना होने, अगर एक घर में ना भी हो तो भी दूर एक दूसरे को देख रहे हों तो भी यह योग बन जाता है। राहु लगन में होता है और 9वें में मंगल हो, 9वें स्थान पे मंगल हो, लगन में राहु हो और पंचम में शनि हो, तो चंद्रमा अगर लगन में आके मन के साथ राहु का संबंध बना लेता है तो इस योग की स्थापना हो जाती है। फ्रेंड्स, ये योग बहुत ही भयंकर होता है और आदमियों को तरह तरह की परेशानियां दे देता है। यह योग करियर में भी नुकसान देता है, स्वास्थ्य में भी नुकसान देता है तथा हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी अटकलें तथा बहुत से डरावने रूप को प्रकट करता रहता है। पिशाच योग के प्रभाव से जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं कि आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है। एक नेगेटिव ऊर्जा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है और पॉजिटिविटी हमारे सामने ना होने पर आदमी वीक पड़ जाता है और वह डरने भी लगना शुरू कर देता है। भूत प्रेत से भी संबंध होता है। कुछ लोग मानते हैं कि पिशाच योग भूत प्रेत से भी संबंधित होता है और ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र में भी रुचि होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मंगल और केतु की युति जब होती है और साथ में मिलते हैं, युति होने पर तथा दृष्टि संबंध होने पर भी इस घातक योग की ये जन्म हो जाता है। व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है और नेगेटिव ऊर्जा उसके हमेशा साथ में बनी रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले लगन में होने पर क्या क्या परेशानी होती है। प्रथम भाव में यह योग अगर बन जाता है तो तांत्रिक क्रिया का प्रभाव रहता है और अगर ग्रहों की डिग्री कम हो तो और भी ये तांत्रिक क्रिया का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगता है। शनि को दंड देने वाला ग्रह माना जाता है और राहु को धोखा देने वाला ग्रह माना जाता है
आत्मविश्वास की कमी रहती है, स्वास्थ्य की भी चिंता बनी रहती है। दूसरे भाव में हो तो धन की कमी आती है, अपने परिवार के साथ अनबन रहती है, जीवन में धन की कमी आती है। दूसरा भाव वाणी का भी माना जाता है। शनि, राहु, केतु पराक्रम, ये पराक्रम का स्थान होता है। भाई बहनों के साथ भी बहुत परेशानियों का, विरोधों का सामना करना पड़ता है। चौथे भाव में ये मात्र सुख नहीं दे पाता है। चौथा स्थान माता का, भूमि का, प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन वहाँ भी यह अच्छा रूप नहीं दिखाते बैठ के राहु और शनि। पंचम भाव में संतान होने में परेशानी होती है, संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता और संतान पढ़ाई में कमज़ोर रहती है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, छठे भाव में योग होने पर आदमी के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ जाता है तथा तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसको समझ ही नहीं आती है कि उसके साथ कौन सी बीमारी चल रही है। बीमारी हमेशा गुप्त रूप में ही रहती है, डॉक्टर को भी नहीं समझ आती कि क्या बात है। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ता है और बिजनेस भी ठीक तरह से नहीं चल पाता है। इस प्रकार अष्टम भाव में नया कोई वाहन लिया तो उसका एक्सीडेंट भी होने की संभावना हो जाती है। नवम भाव में ये किसी कार्य को भी होने नहीं देता और तरक्की के रास्तों में रुकावट डालता है। दशम भाव में होने पर पिता से अच्छे संबंध नहीं रहते, भाग्य भी साथ नहीं देता, जेल जाने की संभावना भी बनी रहती है और पिता पुत्र भी ईर्ष्या करते हैं। 11वें भाग में राहु, केतु, शनि ये धन का अभाव दिखाते हैं। बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते तथा पैसे की भी कमी बनी रहती है। और 12वें भाव में होने पर द्वादश भाव में आय से ज़्यादा खर्च जो है वो सामने दिखाई देने लगते हैं, जिससे आदमी को काफ़ी धन का अभाव होने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये योग बहुत ही अंगारक योग भी होता है। मंगल के साथ इसकी युति हो जाए तो ये योग अंगारक योग की तरह भी बन जाता है। इसकी दूर करने के कई उपाय मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। राहु के लिए सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए और सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए और शिव भगवान की भी पूजा राहु के लिए करनी चाहिए। तो इस प्रकार छोटे छोटे के उपायों को करने से इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये शनि और राहु द्वारा बनने वाला यह पिशाच योग, जिसे कई कई नामों से पुकारा जाता है, इसे श्रापित योग भी कहते हैं, इसे प्रेत योग भी कहते हैं। तो ये आजकल मीन राशि में राहु के साथ संबंध होने पर आ रहा है और अभी आगे भी चलेगा। योग से डरने की कोई बात नहीं है और प्रभु भक्ति करके तथा हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।